विषय बोर्ड मूल्यांकन 2025 में मूल्यांकनकर्ताओं का हुआ प्रशिक्षण। बड़वानी वर्ष 2025 में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 के मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण आज दिनांक 11/3/2025 को प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स RS यादव, अनिल मिश्रा, AK पठान एवं संदीप शिंदे द्वारा मूल्यांकन केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी में दिया गया। या कितनी जांचना है औसत, वो उसको मूल्यांकन करके आप लोग, क्योंकि यदि नहीं करते हैं, एक दिन में 15 कॉपी 20 कॉपी या 30 कॉपी जांचते हैं, तो जो निर्धारित समय सीमा होती है उस समय सीमा में, और उसका समय जो है मिनिमम 3.5 घंटे कहा गया है, जिसमें आधा घंटे आप लोग की उपस्थिति ऑनलाइन होना है और उसके बाद मैनुअल उपस्थिति भी होना है और उसके बाद जाते समय भी ऑनलाइन उपस्थिति आप लोग की होगी। ऐसे जब आप मूल्यांकन करने जाएंगे तब भी वहाँ आपकी उपस्थिति होगी, ऑनलाइन है ना उपस्थिति, उससे भी अन्याय में दोनों प्रकार की चीजें आती है, कम में भी होता है और ज्यादा में भी अन्याय हो जाता है। ये दोनों चीजें आप लोग को देखना है। तो सभी को अग्रिम बधाई देती हुई मूल्यांकन कार्य जो है अच्छे तरीके से करेंगे और समय सीमा में हमारा मूल्यांकन कार्य जो है निपटाएंगे। निपटाने का अर्थ होता है कि कार्य को हमें इस तरीके से करना है। तो पुनः सभी को धन्यवाद। सर, आज कौन सा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था? आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन प्रारंभ होने के पूर्व, जो कि प्रथम चरण का मूल्यांकन दिनांक 13 मार्च से प्रारंभ होना है और इसमें हिंदी विषय कक्षा 10वीं 12वीं और इंग्लिश विषय कक्षा 12वीं और जो NSQF के सब्जेक्ट हैं, व्यावसायिक शिक्षा के समस्त सब्जेक्ट का मूल्यांकन दिनांक 13 से प्रारंभ किया जाना है। और उसके संबंध में आज जिले के जो मूल्यांकन करता हैं, शिक्षक हैं, उन सभी को आज मूल्यांकन से संबंधित जो बारीकियां हैं उनका प्रशिक्षण दिया गया। और इस प्रशिक्षण से पूर्व हम लोगों को भोपाल दिनांक 10 फरवरी को बुलाया गया था, जिसमें कि हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में वहाँ उपस्थित हुए थे। समस्त जिलों से, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से मास्टर ट्रेनर आए थे और उनको निर्देशित किया गया था सचिव महोदय द्वारा कि आप लोग अपने अपने जिलों में जाकर के मूल्यांकन की बारीकियों को, जो भी मूल्यांकन करता है उनको आपको बताना है, उनको समझाना है, जिससे कि आगामी मूल्यांकन में त्रुटि की संभावना शून्य हो। अच्छा सर, इस मूल्यांकन का जो बैठक चल रही थी, तो इसमें क्या संबंधित क्षेत्रीय DO मैडम की उपस्थिति का निरीक्षण करा? जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही जो है मूल्यांकन के आदेश जारी किए गए थे और जिसमें कि हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। मैंने स्वयं ने RS यादव, मूल्यांकन केंद्र अधिकारी शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक क्रमांक 1 बड़वानी, मेरे साथी श्री अनिल मिश्रा जी, मेरे साथी श्री अकमुद्दीन पठान जी और श्री संदीप शिंदे जी, जो कि शासकीय मॉडल उमावी पानसेमल से यहाँ पर उपस्थित हुए थे। PPT के मार्फत बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण में जो भी हमारे शिक्षक उपस्थित हुए थे विभिन्न विषयों के, उन सभी शिक्षकों को उनकी जो जिज्ञासाएं थी मूल्यांकन के संबंध में और अंकों की एंट्री के संबंध में, चूँकि अंकों की पिछले वर्षों से अंकों की एंट्री ऑनलाइन की जाती है, तो उसकी एंट्री के संबंध में जो भी जिज्ञासाएं थी, उनकी जिज्ञासाओं को जो है शांत किया, उनको समझाया और सभी लोग यहाँ से बहुत संतुष्ट होकर के गए। और हमारा यही उद्देश्य है कि मूल्यांकन पूर्णतः त्रुटि रहित रहे, जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सके। साथ साथ हमने इस मूल्यांकन के प्रशिक्षण के अंतिम दौर में हमने शिक्षकों को कुछ प्रश्न हल किए हुए दिए थे। एक ही प्रकार के प्रश्न सभी शिक्षकों ने उसको जांचा, उनके उत्तरों को, और फिर उसमें हमने ये बताया कि किसी भी प्रकार का जो वेरिएशन जो है
अलग अलग शिक्षक एक ही उत्तर को जांचते हैं, अलग अलग अंक देते हैं, जो कि जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे कि बच्चों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अतः इस प्रकार की त्रुटि जो है वह मूल मूल्यांकन में किसी भी प्रकार से न की जाए और बच्चों का हर हालत में बच्चों का ध्यान रखा जाए और उनका किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, जिससे कि बच्चे खुश रहें अपने रिजल्ट पाने के उपरांत और साथ में जो है अभिभावक भी उनके खुश रहें, जिससे कि बच्चों का आगामी भविष्य बन सके। सर, इस प्रशिक्षण में कितने मूल्यांकनकर्ता शिक्षक उपस्थित हुए थे? इस मूल्यांकन के संबंध में जो प्रशिक्षण हुआ था, जो मूल्यांकन प्रारंभ 13 तारीख से होना है, हिंदी विषय के लिए 134 को इसमें आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 81 शिक्षक उपस्थित रहे और 53 जो है वो अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 102 लोगों की सूची थी, जिसमें 64 शिक्षक उपस्थित रहे, बाकी के 38 अनुपस्थित रहे। और जो व्यावसायिक शिक्षा के विषय हैं विभिन्न, उसमें से 44 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, उसमें 37 शिक्षक उपस्थित रहे और 7 अनुपस्थित रहे।